आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास। आवाज़ ऑन है। तो आज की अपनी HSSC स्पेशल इंग्लिश की सेकंड क्लास है और इस क्लास में प्यारे साथियों, जैसे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अपना नाउन है वो 5 प्रकार का होता है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, ठीक है, चौथा अपना है कलेक्टिव नाउन और पांचवा अपना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जो आर्टिकल का हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर्टिकल पेपर में आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आर्टिकल कभी भी नाउन के बिना नहीं आएगा। ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो है वो 100% हमेशा नाउन के साथ आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने नाउन पढ़ा था, केवल इसीलिए, ठीक है साथियों। तो आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के साथ ही आएगा, ये चीज़। अगली बात ये है कि ये नाउन जो है वो गिनती के हिसाब से 2 प्रकार का होता है। पहला है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। यानी गिनती के हिसाब से 2 प्रकार से हम इसको बांटेंगे, एक तो काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जिसकी गिनती कर सके, जिसे गिन सके। जैसे हाथ में पेन है, मार्कर है, इसको गिन सकते हो तो ये काउंटेबल हो गया, ठीक है। या मैं कह दूं जैसे मिल्क है, दूध को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। हनी यानी शहद, इसको गिन नहीं सकते, ये भी अनकाउंटेबल, ठीक है। वाटर यानी पानी है, इसको गिन नहीं सकते, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। तो जिसको गिन नहीं सकते वो है अनकाउंटेबल नाउन और जिसको गिन सकते हो वो है काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय है, गिन सकते हो लड़कों को, गर्ल है, गिन सकते हो, तो ये किस में आ गए, काउंटेबल में, ठीक है। तो काउंटेबल भी 2 प्रकार का होता है। गिनने के भी 2 तरीके हैं। पहला है सिंगुलर, यानी कोई चीज़ अगर गिनती में 1 है तो उसको सिंगुलर बोलेंगे और 1 से ज़्यादा है तो उसको प्लूरल बोलेंगे, ठीक है। क्या समझा है? अगर कोई एक ही चीज़ है, जैसे 1 है तो सिंगुलर है और 1 से ज़्यादा है तो प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, एक लड़का है तो बॉय और 1 से ज़्यादा है तो बॉयज़। समझ पाए? बॉय क्या है, सिंगुलर, और बॉयज़ क्या है, प्लूरल। एक लड़की है तो क्या बोलेंगे, गर्ल, और 1 से ज़्यादा है तो गर्ल्स। तो एक बात समझ में आई, सिंगुलर से अगर आप प्लूरल बनाना चाह रहे हो तो एस या ईएस जोड़ दो, ठीक है भैया। क्या समझा है? नाउन जो है डेफिनेशन पिछली वीडियो में बताई, पार्ट्स पिछली वीडियो में बताए, फिलहाल इतना समझेंगे। गिनती के आधार पे नाउन 2 प्रकार का है, काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल वो है जिनको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल वो है ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे दूध है, पानी है, लस्सी है, शहद है, ठीक है। इंग्लिश में बात करोगे तो मिल्क है, वाटर है, हनी है। समझदार हैं आप। फिर है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जिनको आप गिन सकें, गिन सकते हैं, वो हमको पता है। बोर्ड है, गिन सकते हैं, 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड, ठीक है ना। जिसको 1, 2, 3 कह सके, इसका मतलब वो है काउंटेबल। गिनने के 2 तरीके हैं, या तो उसको सिंगुलर कह लो या फिर उसको प्लूरल कह लो। सिंगुलर का मतलब गिनती में 1 और प्लूरल का मतलब 1 से ज़्यादा, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल करना हो तो एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे बॉय के पीछे एस जोड़ा तो प्लूरल हो गया और एस हटाया तो क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है भैया। जैसे मैं कह दूं स्टूडेंट, क्या है ये, सिंगुलर। अब स्टूडेंट का सिंगुलर से प्लूरल बनाना तो आप कहोगे एस लगा दो, स्टूडेंट्स। टीचर से क्या बनेगा, टीचर्स, ठीक है। क्लास से क्या बनेगा, क्लासेस, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। तो हमने समझा आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आएगा। नाउन पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, फिलहाल बचा हुआ पार्ट पढ़ा नाउन का कि नाउन काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी। ये सिस्टम समझ आया होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। अब आर्टिकल टॉपिक को शुरू करेंगे। प्यारे साथियों, आर्टिकल जो है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले है डेफिनेट आर्टिकल, केवल 2 ही प्रकार का है, डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले बेसिक बताता हूँ, फिर इसके रूल्स पढ़ेंगे। असल में रूल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, फिर भी रूल भी पढ़ेंगे।
डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट एक ही है THE, ठीक है। इनडेफिनेट दो हैं, एक तो A और दूसरा है N, ठीक है भैया। ये जो THE है इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। अब द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे वो ध्यान रखना है। अगर आवाज आती हो, अगर आपके सामने कॉन्सोनेंट की साउंड आती हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की आवाज आती हो तो द बोलना है, और अगर वावल की साउंड आती हो तो दी बोलना है। अब इतना समझ नहीं आया तो सीधी से याद कर लो, अभी इनकी जरूरत भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हम ज्यादा एक्टिंग बाजी नहीं करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर में नंबर दिलवा पाए। सीधी बात है, अगर आवाज कै ख गैर की आए, कै ख गड़ा की आवाज आवे तो द बोल दियो, और अगर एन आर की आवाज आवे तो आप दी बोल दियो, ठीक है भाई। सीधी सी बात, कै ख गड़ा की आवाज आओ तो द, और एन आर की आवाज आओ तो दी बोलना है। अब कैसे, जैसे मैंने लिख दिया टीचर और इसके आगे ये लगा दिया THE, तो अब आपसे कोई पूछ ले ये द है या दी है, तो आप कहोगे टीचर बोला ट टमाटर की आवाज आ रही, टीचर में ट टमाटर की आवाज है, और ट टमाटर किस में होता है, कै ख गड़ा में, और अगर ये कै ख गड़ा में है तो इसका मतलब ये द है। क्या है भाई, द टीचर। मैं कह दूं आपकी कि भैया एप्पल है, ये एप्पल, और इसके आगे THE लगाया तो बताओ द एप्पल है कि दी एप्पल है, तो आप कहोगे एप्पल, एप्पल में AD यानी ANR की आवाज आ रही है, और ANR है तो क्या है, दी, तो ये है दी एप्पल। फिल्मों में आपने एक चीज जरूर देखी होगी, ये दी एंड होता है, दी एंड, तो ये एंड ऐसे लिखते हैं, एंड में ये AD से शुरू हो रहा है, तो AD किस में होती है, कै ख गड़ा में या NR में, बताओ किस में होती है, ANR में, और ANR में होती है तो क्या बोलेंगे इसको, दी, इसलिए क्या था, दी एंड। समझो हो, कै ख गड़ा की आवाज आंदी हो तो बोलना है द, और ANR की आवाज आंदी हो तो क्या बोलना है, दी। ये तो बोलने की सेंस इसकी। फिर बोलने की सेंस इसकी देख ले, ए की और एन की। समझो, आपने सुना होगा, जैसे मैंने लिख दिया अ बॉय, यही वाली बात इसमें है, और एक लिख दिया एन एप्पल। समझदार बच्चे आप समझ जाओगे। बोए बोलोगे तो बै बकरी की आवाज आई, बै बकरी किस में है, कै ख गड़ा में है, कै ख गड़ा की आवाज आती हो तो ए लगा देना है, और ANR की आवाज आती हो तो एन लगा देना। बोला बै बकरी, बै बकरी किस में है, कै ख गड़ा में, तो ध्यान रखेंगे कै ख ग की आवाज आती हो, कै ख गड़ा की आवाज आंदी हो तो के लगाओगे ए, ठीक है। और अगर आवाज आती हो किसकी, ANR की, तो लगा देंगे आपके एन, ठीक से। बहुत आसान सी बात है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये आती नॉर्मल सी बात, इसको बोलना कैसे है, साउंड के हिसाब से, आवाज के हिसाब से, द लगाएं या दी लगाएं, ए लगाएं या फिर एन लगाएं। पहला आप पढ़ लें इनडेफिनेट, बहुत आसान सा है, फिर उसके बाद डेफिनेट के सारे रूल्स पढ़ लेंगे। या फिर मैं ये कहूँ इनडेफिनेट तभी पढ़ा जाएगा जब डेफिनेट पढ़ लोगे, डेफिनेट तभी पढ़ा जाएगा जब इनडेफिनेट पढ़ लोगे। क्यों, क्योंकि जिसको ये नहीं पता डेफिनेट क्या है तो वो ये क्या बताएगा इनडेफिनेट क्या होता है, और जिसको ये नहीं पता इनडेफिनेट क्या है तो वो डेफिनेट क्या बताएगा। तो पहले एक बार समझते हैं डेफिनेट होता क्या है और फिर इनडेफिनेट समझ आ जाएगा। डेफिनेट का मतलब होता निश्चित, निश्चित, और कोई चीज निश्चित होने का मतलब है वो चीज भीड़ से अलग होगी। बस सीधी सी बात है, कोई चीज अगर भीड़ से अलग आपने कर दी तो तभी तो निश्चित होगी, या फिर आप कह दो उस चीज को पॉइंट आउट किया गया है। तो किसी चीज को पॉइंट आउट करेंगे तभी वो चीज निश्चित होगी। जैसे मैं आपको कह दूं ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में ये बच्चे हैं, ये बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, ये बच्चे हैं, सारे ये बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, और ये बच्चे हैं और ये बच्चे हैं। अब आप ये बताओ इन सब में से अलग कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये येलो वाला अलग है, ठीक है ना, ये भीड़ से अलग है या नहीं है, इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो भीड़ से अलग है, जो भीड़ से अलग है, जिसको पॉइंट आउट कर रहे हो वही अपने आप में क्या है, निश्चित, ठीक है। और उदाहरणों के साथ समझते हैं। आप दुकान में गए, आपने दुकान में जाके 500 टी शर्ट देख ली, 500 टी शर्ट,
समझ रहे हो। अब 500 पसंद देखने के बाद एक तो पसंद आएगी, अब जो पसंद आएगी वो भीड़ से अलग सटगी या नहीं सटगी, भीड़ से अलग सटते ही अब वो टी शर्ट नहीं क्या होगी, द टी शर्ट, वो क्या हो जाएगी, द टी शर्ट। समझ रहे हो, समझे। या मैं आपको कह दूं कि भैया ये देखो ये पेन हाँ दिख रहे हैं। अभी ये देखो कलम है, एक ये है, एक ये, 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब इनमें से अगर मैं एक चुन लूँ, मान लो मैंने ये चुन ली, ठीक है। अब ये वैसे पेंसिल, मैं इसको पेंसिल लिख दूं, ये अगर एक पेंसिल है और अगर मैंने इनमें से एक चुन ली तो 6 में से एक अलग होगी कि नहीं होगी। अलग करने को ही डेफिनेट करना बोलते हैं, डेफिनेट करते ही डेफिनेट आर्टिकल ला दो। अब ये पेंसिल नहीं क्या होगी, द पेंसिल, इतनी सी बात है, समझो। मैं कह दूं आपको यहां 50 लड़के खड़े हैं, 50 लड़के अगर हैं और उनमें से एक लड़का आप अलग कर दो, कैसे भी अलग करो, कैसे भी आप अलग करो, वो आपके ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन अलग होना चाहिए। अलग होते वो लड़का नहीं क्या हो जाएगा, द लड़का, ठीक है। अब आपके सामने 5 रोटी हैं और आपको बोले एक रोटी उठा ले भाई, 5 में से एक उठाते ही अलग होगी कि नहीं होगी, अलग होती वो रोटी नहीं क्या हो जाएगी, द रोटी। समझ रहे हो। ऐसे ही भीड़ में से अलग करने को बोलते हैं डेफिनेट करना, और भीड़ में से अलग होते ही आप डेफिनेट आर्टिकल यानी द या फिर दी का यूज करेंगे। ये थी डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन। इनडेफिनेट ठीक इसका उल्टा है, इनडेफिनेट ठीक इसका उल्टा है। डेफिनेट का मतलब अगर भीड़ से अलग करना है तो भीड़ में शामिल होने को ही बोलते हैं इनडेफिनेट हो जाना। भीड़ में शामिल हो गया भाई, तभी तो अनिश्चित होगा। अनिश्चित कोई चीज कब होती है, जिसका हमें पता ना हो, जो भीड़ में शामिल हो। निश्चित कब होती, जब हमें उसका कंफर्म पता, और कंफर्म पता कब लगता है, जब वो चीज भीड़ से अलग छट गई हो, ठीक है। ये चीज है। तो ये थी इनडेफिनेट की डेफिनेशन। अब इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो 2 हैं, ए और दूसरा है एन। ए या एन का मतलब, जैसे मैं कह दूं भाई एक लड़का इधर आओ, तो आए तो एक ही लड़का का, लेकिन वो लड़का पता नहीं कौन सा है, कोई भी आ सकता है, भीड़ में से कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब लड़के का पता नहीं कौन सा है, लेकिन ए लगाने का एक फायदा है, ये तो नहीं पता कौन सा लड़का है, लेकिन है तो एक, है तो एक। ए बॉय में ये नहीं पता लड़का कितना है, लेकिन है तो एक। तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, भीड़ में शामिल कर देता है ना, उनको अनिश्चित बना देता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बताता है इनडेफिनेट आर्टिकल कि वो बंदा, वो चीज गिनती में एक है, संख्या में एक है। जैसे आ लगाते ही, ए लगाते ही ये बॉय लड़के कितने हो गए, एक हो गया। कितने हो गए जी, एक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, समझना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि ए या एन का मतलब, जैसे ए बॉय कह दें तो लड़के कितने हैं, एक, और एन एप्पल कह दें तो सेब भी कितने हैं, एक, ठीक है। दोनों का मतलब एक है। सेब यहाँ भी एक सेब है और यहाँ लड़के भी कितने हैं, एक। लेकिन ए या एन क्यों लगाया है, बै बकरी कै खगड़े से आवाज आई तो ए, और एन एप्पल क्यों लगाया, एप्पल एन आर से आवाज आई तो एन लगाया है, ठीक है। साथियों समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो अभी ये समझेंगे ए और एन का यूज। नाउन हमने देखा अभी 2 प्रकार से होता है, काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल 2 प्रकार का, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सके, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन ना सके। काउंटेबल 2 प्रकार का, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है गिनती में एक, और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। अनकाउंटेबल को गिन ही नहीं सकते, ठीक है। अब ए का मतलब, एन का मतलब, दोनों का मतलब एक ही तो है, ठीक है। तो एक सिंगुलर के साथ तो ए या एन आर्टिकल आएगा, रूल नंबर 1, क्योंकि इसका मतलब एक ही है। अब बॉय लिख दिया, कितने लड़के, एक, तो लगा दो ए, कोई दिक्कत नहीं है। और बॉयज लिख दिया तो क्या आप ए लगा सकते हो, अरे सिंपल सी बात है। ए का मतलब क्या, एक, और बॉयज का मतलब लड़के, क्या आप कह सकते हो एक लड़के, आप कहोगे एक का मतलब एक और लड़के का मतलब एक से ज्यादा। तो ऐसे दोगली बात थोड़ी ना करनी है, तो नहीं, ठीक है। तो ए या एन आर्टिकल प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगेगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है, जो अपना ए या एन आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। रूल नंबर 2 क्या है, जब आपका ए या एन आर्टिकल है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए या एन आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे मैं कह दूं ए गोल्ड, एक सोना। अब मैं कह दूं ए वाटर, एक पानी,
क्या कह सकता हूं? आप कहोगे सर नहीं कह सकते, क्योंकि गिन ही नहीं सकते। ए या एन का मतलब एक, और एक आपको कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि एक का मतलब क्या है? गिनना, और गोल्ड और वाटर का मतलब इनको गिन ही नहीं सकते, इसलिए इनके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा है ए या एन आर्टिकल। अगली वीडियो में इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ए या एन की, और उसके बाद द को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।